नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे और दोनों ने ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस वक्त बिहार से हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक तरफ पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब उनके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान का भी ऐलान कर दिया गया है। इसका क्या असर अब बिहार में नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के ठीक पहले ये भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा ये चुनाव में फ़ायदे के लिए किया गया, क्योंकि ये बहुत अरसे से मांग होती रही है और अति पिछड़ी जातियों से आते थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने अति पिछड़ी जाति के लिए पहली बार 12% आरक्षण दिया और उसी अति पिछड़ी जाति को नीतीश कुमार ने वोट बैंक बनाया और अति पिछड़ी समूह को पंचायती राज व्यवस्था हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नौकरी हो, उसमें आरक्षण दिया। और अभी जो हाल फिलहाल जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों समझते हैं कि अति पिछड़ी जातियां जो हैं महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उसको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये समझना होगा, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले कल गवर्नर से, बिहार के गवर्नर से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है 40 मिनट, वो भी अकेले। वहाँ पर वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे, लेकिन विजय चौधरी को मीटिंग से अलग रखा गया। क्या नीतीश कुमार कोई नई सियासी चाल चलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बात हुई? उसके बाद शाम को ये भारत रत्न देने की घोषणा भी हो जाती है। तो इसकी राजनीतिक पटकथा जो है पिछले 1 महीने से चल रही है, जब से नीतीश कुमार दरकिनार किए गए इंडी गठबंधन के द्वारा, जब उन्हें कन्वीनर नहीं बनाया गया। और हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते उन्होंने कन्वीनर पद को भी ठुकरा दिया। और केसी त्यागी ने जिस तरीके का कल इंटरव्यू में बयान दिया, इससे साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस और आरजेडी से दूरियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सियासी चाल चलेंगे, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठने वाला है बिहार में, और किस तरीके से क्या नीतीश कुमार भाजपा के करीब जिस तरीके से प्रकाश जी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सियासी माहौल है कि दोनों के बीच में, यानी कि तेजस्वी और नीतीश के बीच में जो दूरियां हैं वो देखी जाती हैं। यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उसमें भी दोनों साथ बैठे तो नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे से न बातचीत करते हैं, ना एक दूसरे के बारे में मीडिया से बात करते हैं। क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और खासकर जो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया था, तब से नीतीश कुमार को लालू यादव पर संदेह है। और पहले की बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार यदा कदा आए दिन हर 1-2 दिन पर लालू यादव के घर चले जाते थे मिलने, तेजस्वी यादव को गाड़ी में बैठा के सी ऑफ करने जाते थे। वो सब प्रक्रिया परिपाटी बंद हो चुकी है और दूरियां साफ दिख रही हैं। और जैसे कि आज की तस्वीर का भी आपने जिक्र किया कि बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह की तस्वीर हम लोग काफ़ी दिन से गौर कर रहे हैं। और इसी के कारण राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं। मैं अंदर की खबर बता दूं आपको कि जेडीयू के बड़े नेता ये चाहते हैं कि जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ हो, क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसको लेकर जेडीयू के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके चलते और बीजेपी को भी नीतीश कुमार के जाने से कुछ फायदा हो सकता है। तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। कल की मुलाकात जो गवर्नर से हुई, नीतीश कुमार की बिहार के गवर्नर से, राजेंद्र विश्वनाथ असलेकर जी से, वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। और इस कड़ी में अब एक एक दिन महत्वपूर्ण है कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा का सत्र 5 तारीख से शुरू होने वाला है, 5 फरवरी से। 4 फरवरी को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में रैली है। तो आज से लेके 4 तारीख
ये बिहार के राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। बैक टू यू। निश्चित रूप से तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी वो तमाम जानकारियां हम तक दे रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। और जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कल की मुलाकात का, कल राज्यपाल से मिले थे नीतीश कुमार, राजभवन में कल ये मुलाकात हुई थी। करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली थी मोनिका, और उसके बाद से ही अब कयास यहां पर लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को सरप्राइज लीडर के तौर पर एक जाना जाता है। कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी भनक किसी को नहीं होती सिवाय नीतीश के। बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से आप कह रही हैं सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाना जाता है, ये पहले भी कई बार बिहार की सियासत में देखा गया है कि किस तरीके से वक्त पर जो सोचा गया नीतीश ने वो ना करके कुछ और ही सरप्राइज दे दिया। लेकिन यहाँ पर बात अहम यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा है। नीतीश को लेकर कयासों का बाजार बहुत गर्म है। कल अचानक से नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच जाते हैं। इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में जल्द ही खेला होगा। रिपोर्ट देखें। राज्यपाल से हुई मुलाकात, बिहार में बदलेंगे सियासी हालात। नीतीश ने साधी चुप्पी, फिर बदलेगी सियासत। बिहार की जनता को एक बार फिर से सरप्राइज मिलने वाला है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। क्या नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में जारी शीतलहर के बीच राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच गए, जहां सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चला। सीएम भी राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बिना बात किए ही निकल गए। नीतीश के राजभवन पहुंचने के साथ ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में थे, लेकिन वो बिना तेजस्वी यादव के वहां से सीधे मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए। पता नहीं किस कारण से गए, पहले कारण जानिए ना। मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, तो उनके बीच तो सरकार के कामकाज को लेकर कई बार विचारों का आदान प्रदान या कई विषयों पर चर्चा की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उसके हिसाब से अब किस कारण से गए, पहले इसकी जानकारी हो तभी इस पर कोई टिप्पणी की जाए, वरना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है नहीं। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश के अचानक राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले सुबह बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिहार में खेला होने का इशारा किया था। मांझी ने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला हो बे, मगही में कहते हैं खेला हो कतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला हो खी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। राजनीतिक पंडित इसका अब अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी